वेलकम टू जी स्नूक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। मेरे प्रियो, एक कांग्रेस सरकार की तरफ से बहुत बड़ी खुशखबरी। हालांकि ये मैं केंद्र सरकार के लिए नहीं कह रहा हूं कि केंद्र सरकार ने अभी तक बजट में किसी भी प्रकार का ईसाई समुदाय के लिए कोई भी 1 रुपए का अभी आवंटित नहीं किया है। लेकिन कांग्रेस का सरकार है, जो कि कांग्रेस सरकार ने ईसाई समुदाय के लिए 200 करोड़ रुपए का आवंटित किया है, मतलब बजट में रखा है कि ईसाई समुदाय के लिए काम करने के लिए। कर्नाटक सरकार ने जिस तरीके से आज बजट होता है उसे पेश करते हुए कहा किसानों पर बहुत जोर दिया गया है। हालांकि किसानों पर की बात करें तो कांग्रेस सरकार बहुत अच्छी और बहुत बेहतर काम करने की कोशिश करती है, लेकिन जैसे आप देखते हैं अभी बीजेपी इस समय सेंट्रल गवर्नमेंट है और उसके बाद बहुत सारे राज्यों में आप देखते होंगे कि वहां भी उनकी सरकार सत्ता में है, लेकिन किसी प्रकार का किसानों के ऊपर कोई भी बिल यहाँ पर बीजेपी सरकार बनाने में सक्षम नहीं रही है और ना ही देना चाहती है। और ये बात करना चाहता हूँ, ईसाई समुदाय के लिए भी किसी प्रकार से मोदी गवर्नमेंट जो है कोई बजट नहीं रखना चाहती है, कोई समुदाय के लिए मतलब इस तरीके खुल के नहीं बजट रखती है। जिस तरीके से मोदी सरकार ने कहा कि राम मंदिर के लिए बनाने के लिए चाहे अरबों खरबों रुपए लग जाएंगे, कितने भी करोड़ रुपए लग जाएंगे, हम देने के लिए तैयार हैं। लेकिन और किसी समुदाय के लिए मोदी ने हालांकि खुल करके तो नहीं कहा, लेकिन कटाक्ष करते हुए बहुत सारे शब्दों को यदि आप देखेंगे, उनका इंटरव्यू देखेंगे या भाषण देखेंगे, रैली भाषण देखेंगे, तो आप वहां को आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि आप देखते हैं यहाँ पर बहुत सारे समुदाय के रहते हैं, आप उनके लिए भी कुछ न कुछ तो बजट रखना है। जैसे हिंदू हो गए, मुस्लिम हो गए, सिख हो गए, ईसाई हो गए, बौद्ध हो गए, जैनिस्ट हो गए, बहुत सारी कम्युनिटी के लोग रहते हैं। तो सरकार को, सेंट्रल गवर्नमेंट को, मतलब केंद्र सरकार को, मोदी सरकार को सोचना चाहिए कि हमें हर एक एक बजट को, भले ही आप उन चीज़ों को देखते हुए थोड़ा कम बजट रखें, लेकिन आपको रखना चाहिए। आप जिस तरीके से 10 वर्षों तक अभी किसी प्रकार से न युवा को रोजगार दे पाए हैं, न किसी प्रकार के आप किसानों की मदद कर पाए हैं, क्योंकि किसान को जब आप देखते हैं इस तरीके से आप बॉर्डर पर इस समय ज्यादातर दिल्ली जाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। पंजाब के किसान, हरियाणा के किसान, मतलब उत्तर प्रदेश किसान, बहुत सारे लोग किसानी हैं, जो कि किसी कृषि प्रधान देश ही हमारा है किसानों का। तो ये घटना हमारे सामने निकल के आती है। लेकिन यहाँ पर देखते हैं बहुत अच्छा बजट रखा गया है। कर्नाटक सरकार ने जिस तरीके से अपने बजट में कहा है कि सबसे ज्यादा हम किसानों पर जोर दे रहे हैं, सरकार ने एक अलग डेवलपमेंट अथॉरिटी बनाने की बात कही है। किसानों की बेहतरी के लिए काम करेगी सरकार, और इस अथॉरिटी के चेयरमैन खुद मुख्यमंत्री होंगे, जो कि सीतारमैया हैं। फरवरी बजट का महीना होता है, देश की अलग अलग राज्यों सरकारें अपना अपना बजट पेश करती हैं। इस तरीके से 1 तारीख को इसकी शुरुआत केंद्र बजट से होती है, फिर राज्य सरकारों के नंबर आता है। और आज कर्नाटक की सरकार, सीतारमैया ने बजट पेश किया है। जिस तरीके से राज्य के मुख्यमंत्री सीतारमैया हैं और वित्त विभाग के जिस तरीके से बंगलौर विधानसभा में उन्होंने अपनी सरकार का बजट सदन पर जिस तरीके से रखा, और कर्नाटक सरकार में बजट को जिस तरीके से देखते हुए रखा गया है, तो बहुत बड़ी बातें हमारे सामने निकल करके आ रही है। लेकिन मोदी सरकार जिस तरीके से आज मसीह समाज के विरोधी मतलब है और विरोध करती भी है, इस कम्युनिटी से बहुत ज्यादा नफरत करते हैं, क्योंकि आप देखते होंगे हिंदू संगठन के लोग जितने भी कार्यकर्ता हैं कहीं बीजेपी से कनेक्टेड होते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि हम यहाँ पर किसी भी समुदाय को आगे बढ़ने ना दें, किसी भी समुदाय के लोग आगे ना बढ़ें और किसी भी समुदाय के लोगों को रोजगार न मिले। क्योंकि मोदी सरकार तो रोजगार की गारंटी करती है, और यहाँ पर सीतारमैया सरकार ने जिस तरीके से राहुल गांधी की जो सरकार है, मान लीजिए राहुल गांधी की ही सरकार है, चीजें हमें देखने को मिलती है। लेकिन जहां तक मुख्य तो राहुल गांधी का ही चेहरा है, लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस सरकार ने ईसाइयों के लिए 200 करोड़ रुपए दिए हैं, इसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं सीतारमैया सरकार को, कांग्रेस की सरकार ने जिस तरीके से इस कार्य को पूरा किया। लेकिन इस तरीके से मोदी सरकार, योगी सरकार, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिस तरीके हमें बजट में कभी सुनने को नहीं मिलता है कि आज 50 करोड़ रखा गया, 200 करोड़ रखा गया, 500 करोड़ रखा गया है ईसाई समुदाय के लिए, ईसाई कम्युनिटी के लिए। ये चीजें हमें सुनने को और देखने को नहीं मिलती थी। लेकिन कई बार हमने देखा कि कर्नाटक सरकार ने कई बार ईसाई समुदाय के लिए बहुत अच्छा बजट रखा, यहाँ पे किसानों के लिए बहुत अच्छी बात कही गई, और यहाँ पर बहुत बेहतरी के लिए मतलब किया गया है। ऐसा कुछ नहीं है कि सिर्फ ईसाई समुदाय के लिए दिया गया, नहीं, इसमें बहुत कुछ है। सरकार ने भी वादा किया है कि केंद्र सरकार जिस तरीके से प्याज, लहसुन, बहुत सारी चीजें, फसलों के विषय में यहाँ पर बातें की गई हैं। लेकिन सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ, क्या बीजेपी सरकार जो है कि जो भी राज्यों में है और जो भी केंद्र सरकार में सरकार है, इसमें मोदी सरकार की है, तो क्या वो लोग बजट नहीं पास कर सकते? आपने अरबों खरबों करोड़ों, कितने करोड़ रुपए आपने राम मंदिर में लगा दिया, लेकिन वहीं पर किसी समुदाय के लिए आपको थोड़ा
बहुत तो बजट रखना ही चाहिए था। मेरा ये सुझाव था, आपकी क्या राय है? हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।